हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एच के क्लासेस। मैं हूं हरिकिशन और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एच के क्लासेस में। शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास को। इसके पहले हम पढ़ रहे थे मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। आज यहाँ पर जो टॉपिक लिया गया है वेरी इंटरेस्टेड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ना है आज हमको। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ एडिशनल मैट्रिक्स। यहां पर पढ़ना है आज प्रॉपर्टी ऑफ एडिशनल मैट्रिक्स, अर्थात यहां पर मैट्रिक्स की जो जोड़ संक्रिया पढ़ी हुई थी हमने, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को हमें पढ़ना है। क्लियर हुआ? चलिए देखते हैं मैट्रिक्स की जो एडिशनल प्रॉपर्टीज होती है वो किस किस नियम को, किस किस लॉ को फॉलो करती है, ये समझना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिएगा सब लोग। सबसे पहले जो मैट्रिक्स होती है वो कॉम्पिटेटिव लॉ को फॉलो करता है। एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स यहां पर कॉम्पिटेटिव लॉ को क्या करती है? फॉलो करती है। कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? अर्थात कॉम्यूटेटिव लॉ a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। अर्थात कहने का मतलब यदि हमारे दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, इफ गिवन मैट्रिक्स a and b, then कॉम्पिटेटिव लॉ क्या हो जाएगा? a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ये होता है कॉम्पिटेटिव लॉ। जो एडिशनल प्रॉपर्टी होती है मैट्रिक्स की, वो कॉम्पिटेटिव लॉ को फॉलो करती है। यदि हम जो मैट्रिक्स लेते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल से इस प्रकार से समझेंगे कुछ। यदि हमने यहाँ पर एक मैट्रिक्स ले लिया ए, कुछ इस प्रकार से 1 2, एक दूसरा मैट्रिक्स ले लिया बी 1 0 4 2, दो मैट्रिक्स ले लिए। तो कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। अर्थात चाहे ए को और बी को ऐसे जोड़ें या फिर बी प्लस ए को जोड़ें, आपस में दोनों का जो आंसर आएगा वो सेम ही आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं एडिशन में ए प्लस बी करें। सबसे पहले तो ए प्लस बी करेंगे तो आप जानते हैं कि सबसे पहली बात तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है दोनों का। ये 2x2 का है और ये वाला भी 2x2 का है। क्लियर? अर्थात ये 2x2 का और ये y2 का, तो ऑर्डर सेम है दोनों के। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करते हैं? आपस में जोड़ते हैं। तो जोड़ देते हैं। तो 2 + 1 4 + 0, यहां से देखें 1 + 4 और 2 + 2। फाइनली क्या बच जाएगा यहाँ पर? 3 4 5 और क्लियर हुआ? ये चीज समझ आ रही है यहाँ तक? चलिए इसके बाद b प्लस ए को निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए थोड़ा सा b प्लस ए। अब b प्लस ए कहने का मतलब क्या है? पहले b को रखें, बाद में a को रखें। अर्थात यहाँ पर कैसे करेंगे? देखिए थोड़ा सा 1 0 2 4 2, इसके साथ जोड़ना है हमें अगले मैट्रिक्स को। तो जोड़ देते हैं 2 4 1 2। तो इनको ऐड करेंगे तो b प्लस ए क्या निकल के आएगा? 1 + 2 0 + 4 4 + 1 और 2 + 2। फाइनली क्या देखना, क्या बच गया है यहाँ पर? 3 4 और यहाँ पर क्या बचेगा? 5 और यहाँ क्या बचेगा? 4। ये निकल आया आपका b प्लस ए और यहाँ पर ये निकला था a प्लस बी। तो आप देखें दोनों का जो आंसर दिया गया है, दोनों का आंसर चेक करेंगे। ये b प्लस ए और यहाँ पर ये a प्लस बी, आपस में दोनों कैसे हैं? सेम। अर्थात कहने का मतलब जो मैट्रिक्स की
जो एडिशनल प्रॉपर्टी होती है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करती है, अर्थात चाहे पहले ए और बी को जोड़े चाहे बी और ए को जोड़े, आपस में क्या होती है, बराबर होती है। क्लियर हुआ? चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं अगली प्रॉपर्टीज की, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ देखिए क्या होता है, अगली प्रॉपर्टी में देखें एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, देखें यदि इफ गिवन एनी थ्री मैट्रिक्स रिस्पेक्ट टू कैसे हैं, ए बी एंड सी। यदि यहां पर तीन मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं ए बी व सी, तब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है हमारी, क्या कहती है समझिएगा इसको, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी। अर्थात कहने का मतलब यदि तीन मैट्रिक्स दिए गए हैं हमारे इस प्रकार से, तो पहले ए प्लस बी को जोड़े बाद में सी को जोड़े, या पहले बी प्लस सी को जोड़े बाद में ए को जोड़े, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो जो यहाँ पर मैट्रिक्स के एडिशन की जो प्रॉपर्टी होती है यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करती है। फॉर एग्जाम्पल में समझे आप थोड़ा सा, यदि ए बराबर दिया गया है कुछ इस प्रकार से 1 0 2 1, बी दिया गया है क्रमशः इस प्रकार से 0 0 2 4, एक सी दिया गया है मैट्रिक्स इस प्रकार से 1 1 1 2, ये दिया गया है। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें, ए प्लस बी। ठीक है, तो ए प्लस बी में हम क्या इन आपस में जोड़े, इनको देखें इसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑर्डर सेम है, तो 1 प्लस 0 1 सीधे जोड़ देते हैं, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। 0 प्लस 0 0 आएगा, 2 प्लस 2 4 आएगा, और 1 प्लस 4 तो यहाँ 5 आएगा। क्लियर हुआ? यहाँ तक समझ आए? चलिए अब निकाल लेते हैं हम यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, ए वाला पार्ट। अब सी को इसमें ऐड कर देते हैं, तो सी को ऐड करने के लिए 1 0 4 5, ये सी रखा है, इस सी को इसमें ऐड कर दीजिए 1 1 1 2। क्लियर हुआ? इसको देखें फाइनली क्या बचेगा, जोड़ें 1 1 2 हो गया, समझ आ रहा है, 0 और 1 तो 1 हो गया। आगे देखिए इनको इसमें जोड़ें तो 4 है 5 हो गया, और यहाँ 5 2 7 हो गया। समझ आया? एक पार्ट क्लियर हुआ। ठीक है, अब इसके बाद देखते थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे इस तरफ। अब निकालना हमें आगे, यहाँ बी प्लस सी निकालते पहले। क्या निकाले हम, बी प्लस सी। तो बी प्लस सी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ से देख इन दोनों को आपस में जोड़े तो 0 प्लस 1 1 आएगा, देखते आएगी थोड़ा सा ध्यान से। इसके बाद 0 प्लस 1 फिर 0 फिर 1 आएगा। इसके बाद अगले को देख लें, 2 प्लस 1 2 प्लस 1 3 आएगा। इसके बाद देखें 4 प्लस 2 तो 6 आएगा। अब हम निकाल लें बी प्लस सी और प्लस ए, अर्थात अब निकालेंगे हम यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी निकालें। देखें 1 ए को लिखें, सॉरी ये लिखा है 1 0 2 1 प्लस, इसमें ऐड करते हैं हम 1, फिर ऐड करेंगे 1 फिर 3 फिर 6। क्लियर हुआ? चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा जोड़ के लाएंगे दोनों को, तो 1 1 2 हो गया, 1 और 1 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। 0 प्लस 1 ये वाला 1 हो गया। इसके बाद 2 और 3 5 हो गया। इसके बाद ये क्या हो गया 6 1 7 हो गया। ये निकला ए प्लस बी प्लस सी निकला है। क्लियर हुआ? आप देखें दोनों को आपस में बराबर है, इसको देखें आप और इसको देखें। देखना एक मिनट थोड़ा सा, यहाँ इसको देख लें और इसको देख लीजिए, ये दोनों सेम है।
अर्थात कहते हैं कि यहाँ एसोसिएटिव लॉ जो होता है एडिशनल प्रॉपर्टी में वो इसको फॉलो करता है। क्लियर, समझ आया? चलिए अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या होगी? एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है इसको देखें ध्यान से। एडिटिव आइडेंटिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? यदि हमारा एक मैट्रिक्स ए है, यदि इफ अ मैट्रिक्स ए m क्रॉस n ऑर्डर का, यदि हमारा मैट्रिक्स ए m क्रॉस n ऑर्डर का दिया गया है तो कोई एक ऐसा मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स हो सकता है जो ए मैट्रिक्स में उसको जोड़ दें यदि हम, तो उसकी वैल्यू में कोई भी परिवर्तन ना आए। एक मैट्रिक्स मान के चलते हैं, इसको संख्या मान लेते हैं थोड़ा सा, 1 0 2 1 ये मैट्रिक्स। अब ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है हमारे पास जिसको अगर हम इसमें ऐड कर दें तो इसका मान बदलना नहीं चाहिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो एक ऐसा मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स ही होता है, जीरो मैट्रिक्स ही हो सकता है, क्योंकि जीरो ही एक ऐसी संख्या होती है किसी भी नंबर में उसको ऐड कर दो तो उसके वैल्यू में कोई भी डिफरेंस आने वाला नहीं। दैट इज क्लियर। चलिए तो यहां पर एक नल मैट्रिक्स मान लीजिए, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हो। बस ध्यान यहां पर ध्यान ये रखना होता है कि जितने ऑर्डर का हमारा मैट्रिक्स दिया हो, नल मैट्रिक्स भी हमें उतने ही ऑर्डर का रखना है। अगर 2 बाई 2 का है तो 2 ऑर्डर का है, तो हमारा जो नल मैट्रिक्स वो भी 2 बाई 2 ऑर्डर का आएगा। यदि 3 का है तो फिर 3 बाई 3 कर लेंगे। क्लियर। चलिए इसके बाद देखना, यहाँ पे एक नल मैट्रिक्स मान ली हमने 2 बाई 2 का, 0 0 0। अब इनको ऐड करके देखते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी जो हमारा कहती है वो क्या कहती है? ओ अर्थात जीरो मैट्रिक्स, तो बराबर क्या आएगा? ए ही आएगा। तो करके देखते हैं, यहाँ ए को ऐड कर लेते हैं, 1 0 2 1 सॉरी 1 प्लस, इनको ऐड करके देखें क्या फर्क पड़ता है। 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2 और 1 प्लस 0 1। आप देखें a प्लस 0 और a सेम आ गया दोनों, अर्थात हमारी जो एडिशनल प्रॉपर्टी में जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है? जीरो होती है। अर्थात कहने का मतलब कि जीरो ही नल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जो एडिटिव आइडेंटिटी की तरह कार्य करता है किसी भी मैट्रिक्स के लिए। समझ पा रहे हैं? क्लियर हुआ? चलिए अब बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज की। अभी हम एडिशन में देख रहे थे, अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, चलिए मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में क्या आएगा? मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन में देखें क्या क्या फॉलो करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज में जो होता है बेटा, वो ऐसे कॉम्पिटिटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। मल्टीप्लिकेशन जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है वो कॉम्पिटिटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। कॉम्पिटिटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, फॉलो नहीं करता है ना। यहां पर कैसे मतलब कहने का कि अर्थात ए बी डज नॉट इक्वल टू बी, ऐसा इसमें फॉलो नहीं होता है। ए बी डज नॉट इक्वल टू बी है। ठीक है, वो बराबर हो भी सकता है, ए बी बराबर बी है, और नहीं भी हो सकता है। अर्थात ये फॉलो नहीं करता है कि ये हमेशा बराबर नहीं होता। इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की जो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर कॉम्पिटिटिव लॉ को फॉलो नहीं करती है।
समझ पा रहे हैं? चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ की। किसकी बात कर लें? एसोसिएटिव लॉ की। तो एसोसिएटिव लॉ को होता है, ध्यान देंगे थोड़ा। अभी देखा हमने एसोसिएटिव लॉ के लिए, एसोसिएटिव लॉ, यदि 3 मैट्रिक्स दिए हैं, वही पिछले 3 मैट्रिक्स हैं ए बी व सी, तब एसोसिएटिव लॉ क्या कहते हैं? ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या निकलेगा? ए प्लस बी प्लस सी। ऐसा होता है, ये तो होता है इसमें एसोसिएटिव लॉ में, है ना। इसमें एसोसिएटिव लॉ इस प्रकार से लिया जाता है कि देखते हैं कि किस प्रकार से इसको लिया जाता है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या करता है? फॉलो करता है। ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते थे, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम एडिटिव में दिखा रहे थे। मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं? ए बी सी बराबर और ए बी सी, अर्थात पहले ए बी का गुणा करा लें, फिर इसके बाद सी का गुणा करा लें। यहाँ पर पहले बी सी गुणा करा लें, ए का करा लें, तो ये आपस में बराबर हों। अर्थात कहने का मतलब मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में मैट्रिक्स जो होती हैं वो यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ को क्या करती है? फॉलो करती है। क्लियर हुआ? समझ आएगा? चलिए इसके बाद देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। अगली प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस ए सी, या ऐसा भी कर सकते हैं यहाँ पर कि ए प्लस बी प्लस सी। तो क्या बन के आएगा यहाँ पर? सॉरी, मल्टीप्लिकेशन में होता है तो ए सी प्लस का बी सी। अर्थात प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स जो होती है वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को क्या करती है? फॉलो करती है, अर्थात इसको लागू हो जाती है। समझ आया? तो इस प्रकार से हमने पढ़ा यहाँ पर एडिशनल की प्रॉपर्टीज को पढ़ा और यहाँ मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज को पढ़ा। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आगे लेक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ते हैं हम यहाँ पर ट्रांसपोज मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आगे बहुत यूज होगा। प्रत्येक बार हर एक सवाल के लिए आपको यूज होगा। वहाँ पे कभी इनवर्स निकालना होता है, एडजॉइंट निकालना होता है, तो उसके लिए यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। ट्रांसपोज मैट्रिक्स नॉर्मल सी चीज होती है लेकिन इंपॉर्टेंट होती है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है? परिवर्त आप भी बोलते हैं हिंदी में इसको, परिवर्त अवयव क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं परिवर्त अवयव। ठीक है, तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, बहुत कोई कठिन चीज नहीं, कोई समझने वाली चीज नहीं बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ध्यान देते हैं यहाँ पे सबसे पहले इसको दिखाने के लिए ए ट्रांसपोज या फिर ए डैश लगा करके दिखा देते, शो कर देते। इसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है इसके, या तो ए ट्रांसपोज लिखेंगे या फिर ए डैश लिखेंगे। ठीक है, अब कैसे हम इसको निकालते हैं? यदि हम एक मैट्रिक्स दिया गया है, ऐसी एग्जाम्पल समझते हैं। एक मैट्रिक्स दिया है ए, कुछ इस प्रकार से। यहां पर क्या दिया गया है? 1 2 4 0 2 1 1 1 3, कुछ भी दिया, एक मैट्रिक्स दिया, मान लिया हमने केवल ऐसे समझने के लिए। ठीक है, तो यदि हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है तो इसके लिए क्या रूल होता है कि जितने भी यहाँ पर रो होते हैं, रो को कॉलम में लिख दो और कॉलम्स को रो में लिख दो। क्या बता रहे हैं? दिए गए मैट्रिक्स में कॉलम्स को रो में लिखो और रो को कॉलम्स में लिखो।
जो नया हमारा मैट्रिक्स बनकर तैयार होगा वो मैट्रिक्स कहलाता है दिए गए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्या कहलाता है? दिए गए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अर्थात रो को कॉलम और कॉलम को रो में बदलने लिख लेने से वो बन जाता है हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स। देखिएगा, अगर हम ए डैश निकालेंगे इसका तो देखना सभी कॉलम्स को रो बना तो रो को कॉलम से बना दो। देखिए ये पहला रो है, इसको पहला कॉलम बना दीजिए 1 2 4। पहले रो को हमने पहला कॉलम बना दिया। दूसरी बात देखिएगा, ये दूसरा वाला रो दिया गया है R2, इसको हम C1 C2 बना दीजिए, दूसरा वाला कॉलम। इसी प्रकार से तीसरे को देख लीजिए, तो इसको हम अगला बना दें तो 1 1 3। क्लियर हुआ? समझ पा रहे हैं इस चीज को? ठीक है, तो इस प्रकार से हम रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल देते हैं तो हमें दिए गए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अर्थात परिवर्तन प्राप्त हो जाता है। समझ पा रहे हैं? दैट इज क्लियर। चलिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। ट्रांसपोज मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। क्या है प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टीज में क्या आएगा देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा। अगर कुछ ऐसा लिखा है कि एक नंबर से कोई अचर है कि ए डैश, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ए डैश, क्योंकि ये अचर होता है, अचर को कुछ बदल नहीं जा सकता है। समझ? ठीक है। और ऐसे भी लिखें, यदि लिखा है ए प्लस बी का डैश तो हम लिख सकते हैं ए डैश प्लस बी डैश। समझ पा रहे हैं? यदि ऐसे लिखा गया है ए बी का डैश तो हम लिख सकते हैं बी डैश ए डैश। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। समझ आया? तो इस प्रकार से हमने आज क्या पढ़ा, यहाँ पर एडिशनल की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ ली, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज पढ़ ली। ठीक है, और यहाँ पर ट्रांसपोज मैट्रिक्स पढ़ा और उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ा। समझ आया? समझ आ रहा? चलिए इस प्रकार से हमने इस मैट्रिक्स के लिए अब आगे की जो बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आज के अगला वाला। वहां पर हम इनवर्स निकालेंगे, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं और यहाँ पर एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और वहां से लॉन्ग शॉर्ट आंसर यूपी बोर्ड के लिए बहुत सारे बनते हैं। तो इस प्रकार से वीडियो के पूरा देखें और यहाँ पर मैथ और फिजिक्स को अपनी ही भाषा सरल भाषा में समझने के लिए आप HK क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि आप आने वाली यूपी बोर्ड 2000 की एक बेस्ट अच्छी सी तैयारी कर सकें, अच्छे हाईएस्ट नंबर ला सकें। थैंक यू सो मच।